जय मसीह की। हम यूहन्ना की इंजील उसके आज 8 अध्याय को देखेंगे। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार यहूदी फरीसी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते हैं। जब एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई तो वो लाए थे यीशु मसीह के पास ये कहने के लिए, तू बता क्या कहता है। और एक तरफ व्यवस्था है, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, और दोनों के बीच में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रखा। यदि तू कहेगा कि व्यवस्था के अनुसार इसे दंड दिया जाए, तो वो जो शिक्षा देता है तो कि मैं पापियों को क्षमा करने के लिए आया हूं, उन्हें बचाने आया हूं, तो वो गलत है। और यदि तू कहता है कि नहीं, इसे माफ कर दो, तो तू व्यवस्था के खिलाफ है। किस तरीके से उन्होंने प्रभु के सामने ये बात रखी। और आज हम 8वें अध्याय में पहुंचेंगे। और आज का जो मेरा थीम है वो मैंने बाइबल में से ही लिया है। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये एक नोट है मेरे पास। आज के जमाने में इसकी क्या वैल्यू है, दिखाई दे रहा है आपको? एक रुपए का 1 रुपए का नोट, इसकी क्या वैल्यू है आज? आप किसी के घर में जाएं अतिथि बन के, और उस घर में अगर बच्चे हैं और आप ये नोट उस बच्चे के हाथ में दें। जब हम निकलते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ रखते हैं, ये दे करके देखिए। वो बच्चा दौड़ता हुआ जाएगा, अपने मम्मी पापा से कहेगा, देखना अंकल ने आंटी ने मुझे ये दिया है, 1 रुपया। इसकी कोई वैल्यू नहीं आज के जमाने में। हाँ, इसकी वैल्यू है जब आप सगन देते हैं। 151, 5051, जब 51 की बात आती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी वैल्यू जब बढ़ जाती है तभी लिफाफे के ऊपर चिपका दिया गया 1 रुपए का सिक्का ना, आपने वो देखा होगा लिफाफे जिसमें हम देते हैं, सगन देते हैं, तो 1 रुपए वो चिपका देता है। इस 1 रुपए की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस रुपये के ऊपर एक स्लोगन है। और जो 25 साल से कम के हैं बता सकते हैं, सत्य के बारे में एक स्लोगन है इसके ऊपर। क्या है, कौन बता सकता है? जो 25 साल से कम वाले हैं, मैंने जान उसके बोला है, शायद उन्हें पता ना हो। इस सत्य के बारे में इस पे एक स्लोगन है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या है, कोई बताएगा? 25 साल से कम वाले, मुझे पता था इसलिए चलो 30 साल तक के बता सकते हैं। इसके ऊपर एक स्लोगन है सत्य को लेकर के। यहां से बता है। यस यस, वहां से जवाब आ गया है। सत्य में जयते, और इसका मतलब क्या है? सत्य की जीत है। जो लिखा है ना, जो जो शब्द हैं, शब्द बहुत प्रभावशाली है। जो लिखा है वो प्रभावशाली है। भले ही इस कागज की वैल्यू ना हो, लेकिन जिसके ऊपर लिखा है वो बहुत सामर्थ्य है। सत्य में जयते, सत्य की जीत है। और जो सत्य है वो ये आदि से कहता आया था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो वचन है वो सत्य है, जो लिखा है वो सत्य और प्रभावशाली है, कि सत्य की जीत है। जी हां। अब प्रभु यीशु मसीह 8वें अध्याय में एक और चर्चा चल रही यहां पर। प्रभु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। आज के जमाने में आज सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है? जो आदमी सच है उसे अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो झूठ है उसकी एक फितरत है। और झूठ की जो फितरत है, जो नेचर है झूठ का, वो ये है कि झूठ ये नहीं कहता कि मैं झूठा हूं, लेकिन झूठ
सत्य को दबाता है, झूठ सत्य का सामना करता है, झूठ चीख चीख करके पुकारता है और सत्य खामोश रहता है। और सत्य जो आज चुप है, जो अपने आप को साबित नहीं कर पाता, और जो इस नोट के ऊपर लिखा है सत्य में जयते, इस नोट ने सत्य को दबा दिया है। सत्य को खरीद लिया जाता है, सत्य को दबा दिया जाता है। ये बात मैंने क्यों कही? उन्होंने कहा यीशु मसीह से कि जो तू कहता है ये तेरी गवाही है, और तेरी गवाही अकेले की ठीक नहीं है। यीशु जो कह रहा है कि मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, उसे धिक्कारा जाता है। सत्य क्या है जो आज हम इस सत्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं कि जिसका जग में मान नहीं, जिसका जग में स्थान नहीं, वो राज्य देने की बात करता है। ये सत्य है। जग में जिसका मान नहीं, जग में इसका स्थान नहीं, वो गीत हम गा रहे थे। और जिसका मान नहीं, जिसका सम्मान नहीं, वो बात करता है कि मैं तुम्हें राज्य दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। जिस सत्य को उन्होंने क्रूस पे लटका दिया है, और वो ये कहता है मैं तुम्हें जीवन दूंगा, जिसको मार दिया है। ये संघर्ष है। और सत्य को अपने आप को प्रकट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। यहां तक हुआ, हम लोग जो बुधवार और शनिवार में हमारी जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, हम बाइबल स्टडी दे रहे हैं। और मेरी जो बाइबल स्टडी है, मैं इब्रानियों की किताब पे दे रहा हूं। और लास्ट वेडनेसडे हम अपनी बाइबल स्टडी में देख रहे थे कि परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ की कि मैं तुझे बहुत सारे लोगों का पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है इब्राहिम के साथ, मालूम है परमेश्वर ने अपने सत्य को प्रकट करने के लिए क्या कहा? बाइबल स्टडी वाले बताएंगे क्या बोला था उसने? शपथ खाई थी। राइट, थैंक यू। परमेश्वर ने कहा मैं शपथ खाता हूं, मैं वायदा करता हूं, मैं शपथ खाता हूं। और परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई और था नहीं। ये हम बाइबल स्टडी में देख रहे हैं। अगर मौका मिले आप अटेंड कर सकते हैं। तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा कर रहा है, उस प्रतिज्ञा को इब्राहिम कैसे सच माने? और परमेश्वर कहता है कि अपने से बड़ा खुदा ने किसी को नहीं माना, तो खुदा ने अपनी ही शपथ खाई थी। मैं शपथ खाता हूं इब्राहिम, बिलीव ऑन मी, जो मैं कह रहा हूं उसे मैं करूंगा। और मैंने कहा था, दो विश्वासी बहन, प्रार्थना करने वाली बहन, अगर उनमें आपसी मतभेद हो जाए, तो एक विश्वासी बहन कहे मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा, और दूसरी विश्वासी बहन कहती है मैं भी अपने बच्चे की कसम खाती हूं, तूने कहा है। अब दोनों सच हैं, दोनों कसम खा रहे हैं, विश्वासी बहन है हाथ उठा के दुआ करने वाली। मैं कसम खाती हूं बच्चे की, मैंने नहीं कहा, कसम खाती हूं तूने कहा है। अब इन दोनों बीच में कैसे प्रकट हो कि सत्य क्या है? सीसीटीवी कैमरे तो हर जगह है नहीं, ना रिकॉर्डिंग है। यानी कि अपने सच को प्रकट करने के लिए शपथ खानी पड़ती है। मेरे प्रियो, ये इब्राहिम की चर्चा चली है 8वें अध्याय में, और जो वो कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं, उसे मान नहीं रहे। और परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि तुम ये मत कहो कि मैं अकेला गवाही देता हूं। उसने कहा था इससे पहले, क्योंकि लंबा चैप्टर था, मैंने शॉर्ट किया था इसको। 12वें में वो कहता है कि मेरा बाप मेरी गवाही देता है, और दो लोगों की एक गवाही हो जाए, दो विटनेस
अगर हो जाएं, वो सच माना जाता है। तो प्रभु ने कहा कि मैं एक जो कहता हूं बाप की ओर से कहता हूं, और मेरा बाप जो मेरी गवाही देता है, तो हम दो हो गए, बाप और बेटे एक बात को कहते हैं। लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है, क्योंकि झूठ टिकाऊ नहीं है। झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि वो अपने आप में उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। अब बात आती है कि ये कौन थे जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता है। 31वें पद के अंदर 30वें पद में लिखा है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वो कह रहा था 30 पद के अंदर, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, और जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, अब उनके साथ बातचीत चल रही है। 31 पद में आते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 पद, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह आज का जो मेरा थीम है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आखिर सत्य है क्या? सच क्या है? और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तो इन्होंने कहा प्रभु स्वतंत्रता की बात इसमें कहां से आ गई? और तब एक अहंकार इनके अंदर दिखाई देता है। 33 पद में वो कहते हैं, उन्होंने तुरंत उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? वो कह रहा है, प्रभु स्वतंत्रता की बात क्या? किस बात से स्वतंत्र हूं? आजाद तो वो होगा जो गुलाम होगा, और हम तो गुलाम है नहीं। और उनसे बात करता है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। और मेरे और आपके लिए इसमें एक शिक्षा निकल करके ये आती है। मैं थोड़ा पॉज लूंगा और आज मैं अपने बारे में, हमारे बारे में बात में करूंगा कि जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु यदि आज मुझसे और आपसे ये कहे कि तुम्हें स्वतंत्र होने की जरूरत है, तुम्हें आजाद होने की जरूरत है, तो आप कहो कि हम गुलाम किसके हैं? फिर किससे हम स्वतंत्र हो, किससे हम आजाद हों? यह बात इन्होंने भी कहा, हम इब्राहिम के वंश के हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है। एक हो सकता है तरीका ये, हम इब्राहिम के वंश के हैं। एक है, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं। तो ये जो टोन है, ये घमंड है। किस बात से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं? हम इब्राहिम के वंश के हैं, और इब्राहिम कौन? हमारा बाप, जिसके साथ यहोवा ने प्रतिज्ञा की है। यहां पर एक सेल्फ राइचियसनेस दिखाई दे रही है, स्वयं की धार्मिकता, कि हम किस वंश से आते हैं। तुझे पता नहीं है ये बात? हम इब्राहिम के वंश के हैं। आज भी ये चीज दिखाई देती है। जो लोग उच्च जाति से या उच्च परिवारों से आए हैं, वो घमंड करते हैं। मैं शर्मा परिवार से आता हूं प्रभु में, मैं उस परिवार से आता हूं, मैं इस परिवार से आता हूं, मैं ठाकुर, मैं चौहान, मैं शर्मा, मैं जैन, मैं जो उच्च जाति से आए हैं, आज वो घमंड भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे प्रियो, सवाल आज ये नहीं है कि आप कहां से आए हैं। आज सवाल यह, आपने विश्वास किया कि आप आजाद हैं कि नहीं? तो पहला क्या? सेल्फ राइचियसनेस, मेरी स्वयं की धार्मिकता। और मेरी धार्मिकता इब्राहिम से बिलोंग करती है। तो क्या ये सच थे? क्या ये सच कह रहे हैं? क्या ये इब्राहिम के वंश के हैं? जी हां, ये सच कह रहे हैं, ये इब्राहिम के वंश के हैं। लेकिन ये झूठ कह रहे हैं कि ये कभी किसी गुलाम नहीं हुए। दोनों बात एक साथ। हमारे साथ ऐसा ही है, हम सच हैं और झूठे भी हैं। सच यह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यह सत्य है। लेकिन झूठा यह है कि हम यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं, यह झूठ है। आप कहेंगे कैसे? हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, द वे वी टॉक,
द वे वी वॉक। हमारी बोली हमारा भेद खोलती है कि हम हैं कौन, हम कहां से बिलोंग करते थे। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि आप कहां आ चुके हो। बात यह है, इन्होंने कहा हम इब्राहिम के वंश के हैं, सच। झूठ यह है कि इन्होंने कहा हम कभी किसी गुलाम नहीं हुए। क्या यह सच है? यह सच नहीं है। मिस्र की गुलामी में कौन था? मिस्र की गुलामी में कौन था? यही थे। और कहते हम कभी किसी गुलाम नहीं हुए। और परमेश्वर ने इनको उस मिस्र की गुलामी से निकाला था। किसको? अपने लोगों को। और कह रहे थे हम तो कभी किसी गुलाम नहीं हुए। असूरियों की गुलामी में कौन गया? बेबीलोन की गुलामी में कौन गया? नबूकदनेस्सर ने किस पे राज्य किया? और कहते हैं कि हम किसी गुलाम नहीं हुए। आज ये बात मेरे और आपके लिए भी साबित है। हम विश्वासी लोग, हमारी गवाही झूठी है। हम प्रभु में नहीं जुड़े हुए। इन्होंने कहा था कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, लेकिन तुम इस पर भरोसा नहीं करते। कारण क्या है? कारण यह है कि तुम ही हो जो मुझे मार डालना चाहते हो। तुम ही हो जो मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम ही हो जो मुझसे सवाल करते हो, और तुम्हारे ही कारण मुझे शर्म महसूस होती है। कारण क्या? क्या बोलते हैं? ये बड़ई का बेटा है। और कहते हो इब्राहिम के वंश के हो, तो तुमने विश्वास क्यों नहीं करते? तब इन्होंने कहा, एक और बात फिर उन्होंने कही, प्रभु हम कभी किसी गुलाम नहीं हुए हैं। मिस्र की गुलामी से इनको निकाला, अश्शूर की गुलामी से, बेबीलोन की गुलामी से इनको निकाला है। और जब आज इस पाठ में हम आते हैं, आज जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है, ऐसी दशा में इनकी हालत क्या है मालूम है? कि रोम के गुलाम है। कौन था? किसकी सरकार थी? हुकूमत किसकी थी? रोमी साम्राज्य। और तभी ये यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए थे। पिलातुस यहूदी नहीं था, लेकिन उसको दबाव डाल रहे थे कि पिलातुस कह दे कि इसको क्रूस दे। और पिलातुस मना करता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं कैसे कह दूं। कौन है? एक गैर यहूदी के पास यहूदी लोग गए थे कि यीशु को क्रूस दो। तुम कहते हो इब्राहिम के वंश के हो, आप कहते हो आपने बपतिस्मा लिया है, आप कहते हो कलीसिया के सदस्य हो, आप कहते हो विश्वासी हो, आप कहते हो आपकी गवाही बहुत अच्छी है, आप बहुत कुछ कहते हो। क्या आपके अंदर मसीह है या नहीं है? आपकी गवाही, आपका एटीट्यूड क्या ये साबित कर सकता है कि आप मसीह हैं? क्या आपका चाल चलन एक गैर मसीह के साथ आपका बातचीत कैसी है? हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, ये झूठ बोल रहे थे। और तब इन्होंने कहा हम इब्राहिम के वंश के हैं। तब उन्होंने कहा, आइए पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 34 पद, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 37 पद, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। सच है, इब्राहिम के वंश के हो, लेकिन सवाल वही है कि तुम्हारे हृदय में क्या है? कपट, झूठ, निंदा, बेइज्जती करना, सहनशीलता नहीं है, माफ नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, और कहते हो कि हम यीशु के मानने वाले हैं और आराधना करते हैं। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि हम मसीह के मानने वाले हैं, तो मसीह कहता है मोहब्बत कर। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, परंतु तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम झूठे हो। क्यों? क्योंकि झूठ का जो पिता है तुम उसके गुलाम हो।
चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। और झूठ का पिता कहां पर झूठ बोलता है? अदन की वाटिका में। क्या बोला उसने? क्या परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खा सकते? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? जबकि ऐसा नहीं था। तुम झूठ के पिता हो। तुम्हारा जो पिता है वो झूठ है, उसके तुम गुलाम हो। एक और बात जहां स्वतंत्रता की बात आती है, आजादी की बात आती है, वो ये है प्रियो, आज के व्यक्ति को अपने आप से आजाद होने की जरूरत है। अपनी बुराइयों से, अपनी गंदी आदतों से छूटने की जरूरत है। आदमी सब चीजों को जीत सकता है, व्यक्ति हारता है, अपनी आदतों से हारता है। वहां से आप स्वतंत्र हुए हो कि नहीं हुए? आपका जो पुराना स्वभाव था, क्या आप उससे छूट गए? जो ये कहता है कि क्या पिता परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम किसी भी फल को नहीं खा सकते? झूठ का पिता तो वहां था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा पिता जो है वो झूठा है। इनडायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम शैतान को मानते हो। तुम्हारे जिंदगी में जो हावी है, जो राज्य करता है, वो शैतान है। और इसलिए अभी तक तुम अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा नहीं पाए हो, तभी ये सारी बातें आज भी विद्यमान हैं, पाई जाती हैं। कौन सी बातें? आगे वो कहता है, जब उसने कहा 38 पद 37 पद से पढ़ता हूं, मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंश से, और इस बात को मैं इस तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं हम सब ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप प्रार्थना करना जानते हो। मैं जानता हूं तुम बाइबल पढ़ते हो। मैं जानता हूं। और आगे वो कहता है, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। 39 पद में 39, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर ने सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया था। आप कहते हो आप इब्राहिम के वंश के हो, तो इब्राहिम तो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। वह परमेश्वर की बातों को सुनता था, उन पर चलता था, और जो परमेश्वर ने उससे कहा वो करता था। तुम तो ऐसा नहीं करते। और यह बात अगर आज हमारे ऊपर लागू की जाए, आप तो ऐसे नहीं हो। आप रविवार को आते हो, आराधना करते हो, और आपसे कहा जाता है आओ मेल मिलाप कर ले, आप तो नहीं करते। आपसे कहा जाता है अपने लोगों को क्षमा कर दो, आप तो नहीं करते। आपसे कहा जाता है आप जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की वैसे आप भी एक दूसरे से मोहब्बत करो, आप तो नहीं करते। कहते हो इब्राहिम के वंश के हो, इब्राहिम ने तो ऐसा नहीं किया, तुम तो करते हो। तो तुम हो कौन? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? तुम्हारी पहचान है क्या? क्या हम रविवार के मसीह हैं?
सोमवार से शनिवार तक हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, जिस परिवार में हम रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार क्या है, जिस कलीसिया में आप आते हो उस कलीसिया के प्रति आपके कर्तव्य क्या है। आप तो ऐसे नहीं करते। कहते हो हम इब्राहिम के वंश के हैं, इब्राहिम ने तो ऐसा नहीं किया। तो तुम क्या हो, एक तरफ हो जाओ। या तो तुम इब्राहिम के वंश के हो तो इब्राहिम ने जो किया था वो करके दिखाओ, या फिर अगर तुम इब्राहिम के वंश के नहीं हो तो तुम झूठ और झूठ और झूठ पर टिके हो। आजादी की जरूरत है, स्वतंत्रता की जरूरत है, आज हमें छूटने की जरूरत है। आए खुदा मुझे छुटकारा दे, मेरी गंदी आदतों से मुझे छुटकारा दे। ऐसा बहुत से लोग जो कहते हैं सब कुछ छोड़ सकता है, पता नहीं ऐसी कौन सी चीजें मैं छोड़ नहीं पाता। तो हम गुलाम हैं उस आदत के, हम उस शौक के गुलाम बन चुके हैं। हम इजीली कह देते हैं कि ये मेरे से छूटती नहीं है। क्या? चाय छूटती नहीं है, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, है ना, छूटती नहीं है। बुरी आदतें हैं। तो हम इतने गुलाम हो चुके हैं बुरी आदतों के, हमसे छूटती नहीं है। और फिर कहते हो कि हम विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्या कह रहे हो, डोंट बी कंफ्यूज, बिलीव इन योर सेल्फ। तुम हो कौन, अपने पे भरोसा करो। तुम कह क्या रहे हो, क्लियर हो कि नहीं हो, स्पष्ट हो कि नहीं हो। यू आर क्रिश्चियन, यू हैव बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट, यू क्लेम इट, यू विटनेस इट, कि मैंने गवाही दी थी प्रभु, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया था, आपने यहां गवाही दी थी, आपने गवाही दी थी, आपने शपथ खाई थी कि आप कलीसिया के सदस्य हैं, आप अपने कर्तव्य पूरे करेंगे। नहीं करते, नहीं करते। क्या हो, सत्य या झूठ? आप यहां पर बैठे हो, आप खुद अपने आप से पूछो कि मैं इस कलीसिया का सदस्य होने के बाद से मैं क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। आप झूठे हो या सच्चे हो, आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप से पूछो क्या कर रहे हो। मत बताओ किसी को, अपने जमीर से तो पूछ सकते हैं हम इब्राहिम के वंश के हैं तो इब्राहिम जैसे काम करो। उसने कहा आगे कि प्रभु हमें अपनी बुरी आदत से छुटकारे की जरूरत है, और वो मान नहीं रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने लिए कही, वो ये कही, आइए पढ़ते हैं वर्स 41, 41। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने कहा, उन्होंने उससे कहा 41 पद, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात कौन? क्या लिखा है, क्या लिखा है बाइबल में? कौन है हमारा पिता? परमेश्वर। बाइबल है ना, बाइबल खोलिए आपने ना, यस प्लीज ओपन योर बाइबल्स। ये क्यों कहा उन्होंने कि हम व्यभिचार की संतान नहीं है? ये बात इन्हें क्यों कहनी पड़ी? बात अभी तक कह रहे थे हम इब्राहिम की संतान हैं, हम इब्राहिम के वंश के हैं, और इब्राहिम, फिर उन्होंने कहा कि हमारा पिता परमेश्वर है। फिर इन्होंने ये क्यों कहा हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं? कौन है व्यभिचार की संतान? जिसे मालूम ही नहीं उसका बाप कौन है। हमें मालूम है कि हमारा पिता कौन है, और तब उन्होंने कहा हमारा पिता परमेश्वर है। वी नो आवर गॉड, वी नो आवर फादर, एंड देन दे डिक्लेयर्ड हमारा पिता परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? वो इब्राहिम का परमेश्वर। वो कौन सा परमेश्वर? इस्हाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हम व्यभिचार की औलाद नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है।
वी नो आवर फादर। आज हम यहां बैठे हैं, बिना बाप के नहीं बैठे। हम उस बाप के सामने बैठे हैं जिसे हम जानते हैं, और जिसने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया और मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरा है। हम उसके सामने बैठे हैं। क्या हम सच्चे हैं उसके प्रति जिसने हमें चुन लिया है, उसके प्रति जिसके हम सदस्य बन गए हैं, उसके प्रति जिसके साथ हमारे रिलेशन हैं? क्या हम उनके साथ विश्वास योग्य हैं? बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं, जिसे मालूम ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और शायद ऐसा ही बोल नहीं रहे लेकिन दिखा रहे हैं। कोई कायदे कानून नहीं है, कुछ नहीं है, बस चले जा रहे हैं। प्रार्थना करे जाओ, आराधना करे जाओ, सब कुछ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कहीं तो पहुंचेंगे। ऐसा नहीं चलता प्रियो, ऐसा नहीं चलता। देयर शुड बी सम डिसिप्लिन। कुछ है जिसके दायरे में हमें रहना होगा। तभी तो हमारे परिवार में कुछ नियम होते हैं, और जिस परिवार का अभी तक कोई नियम नहीं है, उस परिवार की हालत अच्छी भी नहीं होती है। आप अपने बच्चों को सिखाते समय, एक बहन मेरे से कहती है, और मैं बैठा बात कर रहा था तो मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। कह रही भाई साहब आप घड़ी बहुत देखते। मैंने कहा मैं टाइम पे ज्यादा ध्यान देता हूं मैं। तो मैंने कहा आप नहीं कहते कि नहीं हमारा कोई टाइम नहीं है, हम घड़ी के मुताबिक नहीं चलते। मैंने क्या है आपके परिवार का सिस्टम? जब भूख लगे खाना खा लो, जब नींद आए सो जाओ, जब मन करे टीवी देखने का टीवी देख लो। देयर इज नो टाइम। इसलिए रात के 1, 2 और 3 बजे तक हम टीवी देखते रहते हैं। हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, हम घड़ी के मुताबिक नहीं चलते हैं। आपकी जिंदगी के कुछ उसूल हैं अच्छे वाले। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा मैं अपने बाप से जो सुनता हूं मैं वो करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, इब्राहिम ने जो सुना वो उसने किया, मूसा ने जो सुना वो उसने किया, पतरस ने जो सुना वो किया, पौलुस ने जो सुना वो किया। आज की कलीसिया के लोग जो सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं? और तभी उन्होंने कहा कि हम व्यभिचार की औलाद नहीं है, हमारा बाप है, हम उसे जानते हैं, वो परमेश्वर है। और तब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं, फिर एक बात और कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। कौन है वो? हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाएगा, सुन रहे हैं। हम अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या बातें होनी चाहिए हम सुन रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर अधिकार किसी और का है। हम किसी और की अधीनता में चल रहे हैं। इसलिए हमारा जो पुराना स्वभाव है, हमारी जो पुरानी आदतें हैं, वो हमसे छूट नहीं रही हैं। हम उन्हें और ओढ़ना चाहते हैं, उतारना नहीं चाहते।
हमें जो कहना होता है हम कह देते हैं, हमें जो करना होता है कर देते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं हमेशा चलता। तो उन्होंने कहा, 44 पद में यीशु मसीह ने कह ही दिया, 44 तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है, अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। क्या आया यहां पर? नेचर। आप जो जीवन आपका जो है, जैसा आपका व्यवहार है, वो वैसा ही है जैसी आपकी सोच। हमारी विचारधारा जब प्रकट हो जाती है तो पता चलता है कि आखिर हम हैं कौन। हम वो विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन पाप में जीवन बिता रहे हैं। हमें आजाद होने की जरूरत है। मैंने कहा था, जो हमारी स्वयं की धार्मिकता जो हमने बना ली है, ये करने से मैं धर्मी ठहरूंगा, और भजन संहिता 70 के अंदर जो हमने पढ़ा था कि मैं धर्मी होकर ही तेरे दर्शन पाऊंगा, ये हमने 70 में पढ़ा था। मुझे धर्मी बनना है, मुझे पवित्रता में आगे बढ़ना है। उसके लिए मुझे आजाद होने की जरूरत है अपनी पुरानी आदतों से, पुराने स्वभाव से। क्या है पुराना स्वभाव? क्या आप इन दोनों के बीच में कुछ अंतर समझते हैं, पुराना स्वभाव और नए स्वभाव में? हम एक नई सृष्टि हैं। नयापन, नई आत्मा, नई सोच, नया पहरावा, वो हमें ओढ़ने की जरूरत है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद अपने पुरानी आदतों को त्याग ना दें। प्रियो, आसान नहीं है। जिस संस्कृत हमारा अहंकार, हम उससे छूट नहीं पा रहे, तो फिर परमेश्वर के राज्य में जो दीनता, नम्रता, सहनशीलता की जो बातें हैं, ये कब आएंगी? आज तक नहीं आई तो कब आएंगी? और तब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हारा पिता शैतान है। यू नीड फ्रीडम फ्रॉम सैटन, यू नीड अ फ्रीडम फ्रॉम सिन, एंड यू नीड अ फ्रीडम फ्रॉम योर ओल्ड नेचर। वी नीड अ फ्रीडम। हमें आजादी की जरूरत है। आइए अपने ख्यालों से हम आजाद हो जाएं और परमेश्वर में हम अपने आप को ढाल लें। और तब उन्होंने कहा, उन्होंने बता दिया, जो नेचर है हत्यारा है, झूठा है। 45 परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? और लास्ट वर्ड जो आज हमने पढ़ी थी, परमेश्वर वो कहता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हमने भेड़ चाल चली हो। तू बपतिस्मा ले रहा है, चल मैं भी ले लेता हूं। क्या परमेश्वर के वचन ने आपकी जिंदगी में काम किया? क्या पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया था कि आप अपने पापों से पश्चाताप कर मन फिरा और यीशु पर भरोसा कर और बपतिस्मा ले? क्या ऐसा हुआ था? या ऐसा हो गया था, मेरे दोस्त ने बपतिस्मा लिया है तो मैं भी ले लेता हूं, ये ईसाई है मैं भी बन जाता हूं? यदि ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है।
बहुत बड़ा पाप हुआ है, क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना नहीं, मान नहीं सकते, और जो जिसको जानता नहीं उसे मानेगा क्या? आप जब जानते ही नहीं तो मानोगे भी नहीं। इसलिए वो जिद्दी थे, हठी थे, और कह रहे थे हम इब्राहिम के वंश के हैं, हम कभी ना किसी की गुलामी नहीं की, जबकि मिस्र की गुलामी से छूट करके आए, बेबीलोन की गुलामी से छूट करके आए, और टेक्निकली नहीं बट पॉलिटिकली दे वर स्लेव्स ऑफ रोमन एम्पायर। रोमी साम्राज्य के गुलाम थे ये, और कह रहे थे हमने कभी किसी की गुलामी नहीं की। झूठ। प्रियो, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, और जान करके, और जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, यकीन करिए ब्लेसिंग्स इतनी आएंगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। छूटने की जरूरत है, अपने संघर्षों से छूटने की जरूरत है, अपनी बुराइयों से छूटने की जरूरत है, अपने पुराने स्वभाव से छूटने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि जब जब तक हम छूटेंगे नहीं, तब तक हम धोखे में रहेंगे, हम आराधना भी करते रहेंगे और पाप भी करते रहेंगे, शायद 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 जैसा आज हो रहा है। हम ना संस्कृति छूटे, टफ है, टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, आज मुझसे और आपसे खुदा कह रहा है, यदि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, आपकी जिंदगी बदल गई है। अब आप झूठ के संतान नहीं हो, आप शैतान की संतान नहीं हो, आप उसकी संतान हो जिसने आपको चुन लिया है। आप उसकी संतान हो जिसने आपसे मोहब्बत की है। आप उसकी संतान हो जिसने आपको और मुझे अनंत जीवन देने का वायदा किया है। अगर हम उसकी संतान हैं, साबित करो, प्रूव इट। कैसे, कहां साबित करें? बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार वाले व्यक्ति बन जाओ, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति। जो आपने वायदे किए थे, हम कलीसिया के सदस्य हैं, आपके कर्तव्य कहां हैं? ना बताएं तो हम दोषी ठहरेंगे। ये बहुत प्रभावशाली है, ये मेरे जैसे की जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। किसी की मत सुनो, इसकी सुनो। क्या बोला आखिरी पद में? यदि तुम परमेश्वर के होते हो तो परमेश्वर की सुन लो, परमेश्वर के हो जाओ, फिर पाप मत करो, धार्मिकता में बने रहो। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि हम खुदा की आज्ञाओं को पूरा नहीं करेंगे। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा यह है कि, आई एम कंक्लूडिंग नाउ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है वैसे तुम सबसे मोहब्बत करो। जैसे मैंने तुम्हें माफ किया है, आज तुम दूसरों को माफ कर दो। जैसे मैंने तुम्हें अपना लिया है, आइए आज दूसरों को अपना लो, एंड रेडी फॉर हिज किंगडम। परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के यही तरीके हैं। क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। मोहब्बत करो। क्या रखा है इस दुनिया में? कुछ नहीं रखा था। हाँ, सत्य की जीत है, सत्य में जयते हैं। सत्य की जीत है। सत्य कौन है? वो सत्य है जिसने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, हम उसकी संतान हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, साबित करके दिखाओ कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपका बाप कैसा है वैसी ही औलाद होगी। और मेरा बाप सच्चा है, मेरा बाप विश्वास योग्य है,
मेरा बाप मोहब्बत करता है, मेरा बाप क्षमा करता है, मेरा बाप मेल मिलाप चाहता है, मेरा बाप सहनशीलता चाहता है, मेरा बाप प्यार चाहता है, और मेरा बाप एकता चाहता है। मैं उस बाप की औलाद हूं। आप किसकी औलाद हैं? साबित करो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।